जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं जा रही थी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो घर के सारे काम मैंने कर लिए थे, जो थे जितना हो सका था उतना कर लिया था। बच्चे स्कूल चले गए थे और पहले तो हम जा तो रहे थे मंदिर, तो पता चला गाड़ी में तेल नहीं है। तो पहले हम गए पेट्रोल पम्प गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। तो यहाँ मैं उतर गई थी और बहुत लंबे टाइम के बाद जा रही हूँ मैं बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर गाड़ी में तेल डलवा के हम निकल गए थे मंदिर। तो यहाँ देखिए मंदिर हम पहुँच गए थे। तो यहाँ मैंने लिए बाबा के लिए गुलाब का फूल। तो बाबा को गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम फूल ज़रूर लेके आते हैं उनके लिए। फिर हम आगे बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो बाबा के दर्शन किए और साथ में यहाँ जो भी भगवान जी की मूर्ति थी उनके भी दर्शन किए। तो मंदिर में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत टाइम बाद आई थी, तो खैर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि आज एकादशी नहीं थी। हनुमान जी, सालासर बालाजी हनुमान जी की मूर्ति थी, यहाँ हमने इनके भी दर्शन किए। और फिर थोड़ी देर हम मंदिर में बैठे। तो मंदिर में जब भी आओ तो थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए मंदिर में। तो मंदिर में बैठे थोड़ी देर और फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमने किया नहीं था। तो अभी जाके घर पे नाश्ता भी करना है। फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो घर ज़्यादा दूर तो नहीं था, तो हम जल्दी घर पहुंच भी गए थे। तो आज धूप मौसम सही था, ना ठंडा था ना गर्म था, ठीक है मौसम। फिर सारे काम वगैरह निपटाने के बाद तो हो गया था दोपहर का समय। तो मेरे को आज करना था अपने किचन का मेक ओवर। तो मैं वही किचन देख रही थी, क्योंकि किचन में ना हमारे ब्लैक डॉट पड़ गए थे, जो पुराना एडजस्ट फैन था उसकी वजह से। तो जो तेल की चिकनाई जम जाती जब वो चलता था, तो दीवारों पे ना काले काले निशान पड़ गए थे। तो मैंने इसलिए न्यूज़पेपर लगा दिया था, ताकि फिर न्यूज़पेपर लगा तो दिया था और क्या करना था कि पुराना वाला एडजस्ट फैन निकलवा के नया एडजस्ट फैन लगवा लिया था, तो दीवारें ताकि और ख़राब ना हो। तो फिर अब मैं सोचूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं थोड़ा किचन का मेक ओवर कर लेती हूँ। तो हम करेंगे आज किचन में पेंट। तो पहले हम कर लेंगे किचन को खाली। और ये पेपर मैंने लगाया था कि ताकि हमारी दीवारें ना ख़राब हो। तो पेपर निकाला नहीं था मैंने जब नया एडजस्ट फैन लगा था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सी काली सी ना चिकनाइयाँ जम गई थी और वो निकल भी नहीं रही थी। इनको बहुत कोशिश किया था मैंने निकालने का, तो नहीं निकल रही थी। तो मैंने ढक्कन वाला नया एडजस्ट फैन लगवा लिया था। तो इससे क्या था कि छिपकली भी नहीं आती हमारे किचन में। और फिर पहले मैं कर रही हूँ किचन की छत को पेंट। तो यहाँ हम कर रहे हैं वाइट डिस्टेम्पर ऊपर। तो इसमें मैंने डाला है उजाला नील। तो खैर इतना गंदा तो नहीं था किचन, मेरा साफ़ ही था। फिर भी मैं सोची कि कर लेते, इसी बहाने हो जाएगा। तो यहाँ मैं करने लगी थी पेंट। तो ये छत पे जब हम करते हैं ना तो बड़ी मेहनत लगती है, हाथ ऊपर करके करना पड़ता है। तो हाथ ना बहुत जल्दी जल्दी दर्द होने लग जाता है। तो इसी में जो होती है मेहनत ज़्यादा इसी में होती है। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको खाना वगैरह मैंने दे दिया था, उसके बाद ही मैं करने लगी थी, क्योंकि किचन में फिर कोई आ नहीं सकता। तो इसलिए किचन खाली कर दिया था मैंने। तो मैंने दोपहर से ही चालू किया था करना इसको, 3 बजे के बाद से ही करना स्टार्ट किया था। तो देखिए छत हो गई थी। तो छत को हम अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तभी ये कलर अच्छे से निकल के आएगा बाहर। तो ये ग्रीन कलर का डिस्टेम्पर कर रही थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, मगर मैंने कर दिया एक कोर्स। तो देखते हैं कि सूखने पे इसका कलर कैसा आता है, क्योंकि जब सूखेगा ना तभी हमें इसका कलर एग्जैक्ट पता चलेगा कि कैसा कलर आ रहा है, अभी नहीं पता चलेगा। तो एक दीवार मेरी एक साइड की हो गई पूरी कंप्लीट, और हाथों में भी होने लग गया था दर्द। तो फिर मैं सोची थी अभी इधर वाली दीवार करूँ कि कौन सी दीवार करूँ। तो 2 दीवार मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो अब मैं सोची पहले इसको ना सुखा लेते हैं कि इसका कलर कैसा आ रहा है, फिर मैं बाकी हम करते। पता चला हमने कर दिया, हमें कलर भी अच्छा नहीं आया। तो फिर मैंने किया तो सूख गया, तो कलर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। फिर मैं शाम को चली गई थी। तो ये नेक्स्ट डे का दिन का ब्लॉग है। तो शाम को मैं चली गई थी, डिस्टेम्पर लेके आई थी और कलर लेके आई थी। तो मुझे ये पसंद नहीं आया था। तो मैंने वो डिस्टेम्पर वाले भैया को बताया था कि भैया मैंने उस कलर का किया है। तो वो कह रहे थे कि आपको पहले उसको ना थोड़ा सा रगड़ के छुड़ाना पड़ेगा, तभी आप कोई दूसरा कलर उस पर चढ़ा सकते हो, वरना कलर नहीं चढ़ेगा। तो यहीं मैं आ गई थी। डिस्टेम्पर मैंने बोल दिया था, मैं 2 किलो डिस्टेम्पर का डिब्बा लेके आई थी। 1 किलो का नहीं मिल रहा था, तो 2 किलो का ले आई थी मैं, क्योंकि और मैं लाई थी क्रीम कलर। तो क्रीम कलर बनाना था, तो बन तो गया था, मगर थोड़ा सा कलर बच रहा था। तो मैंने कहा क्या थोड़ा सा बचा के रखेंगे। तो मैं कहती हूँ सारा ही डाल देते, क्योंकि फिर थोड़ा सा कलर पड़ा रहेगा यहाँ वहाँ ख़राब ही हो जाएगा। और वैसे भी जब हम पेंट करते हैं ना दीवार पे, तो थोड़ा सा जो डार्क कलर होता है थोड़ा सा वो लाइट हो ही जाता है जब धूप वगैरह
तेज़ निकलती है ना गर्मी में, तो हल्का सा कलर उड़ जाता है दीवारों का। तो यहाँ मैंने सारा कलर ही मिला लिया था इसमें, और क्योंकि ज़रा मरा सा क्या बचा के रखेंगे, तो थोड़ा सा पानी कम लग रहा था। तो डिब्बे में पानी लिखा था कितना आपको ऐड करना है, तो मैंने थोड़ा कम ही डाला था पानी, तो मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। और कलर वाली डिब्बी में भी पानी डाल के इसको भी मैंने अच्छे से धो के डिब्बी को खाली करके डाल लिया था, ताकि इसके अंदर का भी कलर सारा निकाल लूँ मैं। फिर कलर डिस्टेम्पर बना के मैंने ढक के रख दिया था, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए उसको। फिर मैं आ गई थी इसको दीवार पे से, जो तो होता है ना ये, वो दिया था भैया ने एक, तो वो जो छुड़ाने के लिए देते हैं ना कि दीवारों पे घिसते हैं, तो नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं उसी से छुड़ा रही थी। तो इस छुड़ाते छुड़ाते ना बहुत ज़्यादा ये डिस्टेम्पर छूटा था, तो बहुत मिट्टी हो गई थी पूरे किचन में। फिर मैंने चलाया एडजस्ट फैन, और फिर मैंने लगाया अपने चेहरे पे मास्क, क्योंकि ना पूरा नाक में और मुँह में जा रहा था। और फिर मैंने अच्छे से झाड़ू से उसको साफ़ कर लिया था किचन को, ताकि वो ना मिट्टी फिर उड़ के फिर दीवारों पे ना चिपक जाए। तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और दीवारों को भी कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। बाद में छुड़ाने के बाद जितना पेंट हो चुका था मैंने उतना छुड़ा दिया था, रगड़ रगड़ के जितना छूट सकता था। फिर मैं करने लगी थी अपना डिस्टेम्पर जो हमने बनाया था। तो ये भी कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा, जब लग रहा था तो मैंने कहा इस दीवार पे लगा के देखूं। तो इस पर तो बिल्कुल सही लग रहा था, मगर ग्रीन जो छुड़ाया था ना, तो थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा इस पर देख लेते इस वाली दीवार पे। तो इस पर फटाफट हो भी रहा था, हाथ बहुत तेज़ी से चल रहा था, और उस पर नहीं चल रहा था, रुक जा रहा था जैसे कि। तो फिर यहाँ देखिए एक कोड मेरा पूरा हो गया था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए, क्योंकि जब ये सूखेगा ना तो थोड़ा कलर अच्छा सा निकल के आएगा। मगर अभी इस पर एक कोड और मैं करूँगी, तो वो मैं करूँगी अब कल, क्योंकि अब ना बहुत लेट हो गया है। तो पहले हम बनाएंगे चाय, क्योंकि शाम हो गई थी, 5:30 बज गए थे। तो चाय पियेंगे और फिर करेंगे किचन की सफाई। नहीं तो फिर सफाई करेंगे फिर चाय बनाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि किचन साफ़ करेंगे उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि जो छुड़ाने थे ना पेंट, पूरा जो पेंट होता है ना मिट्टी मिट्टी सा पूरे किचन में फैल गया था। तो पूरा अच्छे से मैंने पूरा किचन क्लीन किया, साफ़ किया, क्योंकि खाना इसलिए बनाना है क्योंकि बच्चों के ना स्कूल जाना है कल, तो फिर लेट हो जाएगा। अगर छुट्टी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेट भी खाना बना लेते। बच्चे था स्कूल जाना है तो इसलिए जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर लिया, गैस अच्छे से पोंछ ली है। फिर फर्श पे मैंने लगा लिया था झाड़ू, और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको धो दूँगी, क्योंकि बहुत बारीक बारीक मिट्टी होगी ना, वो पोछे से नहीं निकलेगी। पहले थोड़ा सा पानी डाल के धो देंगे, फिर उसके बाद हम इस पर पोछा मार देंगे और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो पूरे घर में ना ये पैर पैर से हो जाएगी पूरी मिट्टी मिट्टी, तो बहुत गंदा लगता है। फिर पूरे घर में ही लगाना पड़ेगा पोछा, तो काम। फिर किचन अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया था, किचन मेरा क्लीन हो गया था बहुत अच्छे। आप सब भी अच्छे होंगे। और एक कोट तो कर लिया है मैंने किचन में पूरा, ठीक है। तो वैसे तो कल ही हो जाना चाहिए था मेरा सारा पेंट, मगर कल क्या था कि वो जो कलर था ग्रीन वाला, उसकी वजह से थोड़ा सा काम ख़राब हो गया। और फिर मैं रात को ही लेके आई थी कल सारा कलर, और फिर मैंने आज कर दिया है। तो एक कोट लग गया है, तो मैं सोची थी सूख जाए तो 2 सेकंड करूँ, क्योंकि सूखने पे ही कलर अच्छा आएगा, सूखने के बाद ही लगाना चाहिए दूसरा कोट। तो अब वो कोशिश है कल कर लेंगे, क्योंकि अब लेट हो रहा है। और नहाना भी था, सफाई करके नहावा के हो गए थे 7:30 से ऊपर हो रहा है, 7:40 हो रहा है इस समय टाइम। तो अब बाल वगैरह सुखाऊंगी, फिर जाऊँगी खाना बनाने। तो खाने में बनेगा आज पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आयुष दूध लेने गया था तो पनीर ले आया था। तो बाकी का जो वीडियो शूट है वो मैं कल करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। और बाकी कल कोशिश रहेगी कि किचन बिल्कुल क्लीन कर दूँ, डिब्बे वगैरह सब धो के कल ही लगा के किचन का काम कल क्लियर कर दूँगी, ताकि किचन की सफाई ना करनी पड़े। क्योंकि फिर घर की सफाई स्टार्ट कर दूँगी मैं, मुझे छत भी साफ़ करना है। पहले तो छत साफ़ करूँगी मैं और मोन्टी करूँगी, उसके बाद मैं कमरों की सफाई करूँगी, क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही है। छत पे मैं गई थी सफाई करने, वही हमारा गणेश विसर्जन हुआ था तब का हमारा छत साफ़ हो रखा है, तब से मैंने टाइम ही नहीं मिला मुझे। और इधर मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द है, तो फिर मैं इतना ऊपर नीचे चल भी नहीं रही थी। मगर अब सफाई तो करनी पड़ेगी, दिवाली आ रही है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बाकी का वीडियो मैं कल शूट करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज हमारा तीसरा दिन है पेंट करने का। तो देखिए जो कल किया था शाम को पेंट अच्छे से सूख गया है,
और कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इस पर करेंगे दूसरा कोट, और कलर ना सूखने पे ही आता है, तो अभी एक कोट तो हमें इस पर करना ही पड़ेगा ताकि और अच्छा कलर आएगा। तो जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े ज़्यादा निशान है ना ग्रीन ग्रीन, वहाँ मैं कहता हूँ एक बार थोड़ा सा ब्रश से मार दूँगी, फिर ताकि वो थोड़ा सा सूख जाएगा। तब तक हम दूसरी दीवार पे करेंगे। तो फिर अब देखिए, अब इजीली से हो रहा है और फटाफट हो रहा है, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा काम तो करना नहीं, सीधा पेंट ही करना है हमें। तो आज भी मैं 3 बजे के बाद ही लगी थी पेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चे ना 3 बजे स्कूल से आते हैं, तो उनको खाना वगैरह देने के बाद ही, वरना बच्चे ना खाना खाते नहीं हैं और सो जाते हैं फिर। तो क्योंकि बच्चे कहते हैं हम स्कूल से आए, हम थक गए, हम खाना निकाल के नहीं खाएंगे, तो बच्चे को खाना वगैरह देने के बाद ही पेंट करने आती हूँ, अपने सारे घर के काम निपटाने के बाद। तो इसलिए मैं बच्चे स्कूल से जब चले जाते हैं ना, तो काम वगैरह करके मैं सुबह ही सो जाती हूँ, जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि दोपहर को तो फिर सोने को मिलेगा नहीं, तो 1 घंटा मैं सुबह ही आराम कर लेती हूँ। फिर मैंने इधर की भी दीवार कर दी, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था मैंने फटाफट पहले वहाँ की कर ली। तो फिर देखिए हमारा दूसरा कोट भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी सूख जाएगा तो और अच्छा कलर आएगा खिल के इसका। तो अब इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे, और फिर इसके बाद मैं लगे किचन की सफाई भी कर लूँगी। आज किचन कंप्लीट कर लेंगे आज हम। तो यहाँ मैंने रख दिया था थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट साफ़ करूँगी। क्योंकि एडजस्टमेंट ना वैसे तो गंदा नहीं था, मगर थोड़ा सा जो चिकनाई जमी हुई थी ना, तो जो पेंट छुड़ा ना सारा पेंट उस पर जाके चिपक गया, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया अभी एडजस्टमेंट हमारा। तो इसको मैं गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ, लिक्विड या विम जेल होता है, मैं उसको डाल के ही साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो और ग्रीन वाले स्क्रब से करती हूँ तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, ईजिली पता भी नहीं चलता। मगर आज बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी इसको साफ़ करने में, क्योंकि जो पेंट है ना वो चिपक गया था बहुत बुरी तरह से। क्योंकि कल वो पेंट कल चिपका था, अगर कल इसको हम साफ़ कर लेते तो इतना गंदा नहीं होता। तो अभी इसको टाइम लग रहा था साफ़ करने में, वरना मैं वैसे 15-10 दिन में इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चिकनाई जम जाती है इस पर। तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो, हाथों से साफ़ कर लो, तो जितना हल्का सा गंदा रहेगा तो फटाफट साफ़ हो जाता है, और ज़्यादा गंदा रहेगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में इसको। तो पंखड़ियों पे ना चिपक गया था चिकनाई पे बहुत ज़्यादा। और तेल जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं, तो मैं वही फिर क्या करती हूँ, मैं इसको रगड़ के बस मैं सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो देखिए हमारा जैसे एकदम से साफ़ हो चुका है, बिल्कुल चमक रहा है। फिर एडजस्टमेंट साफ़ करने के बाद मैंने सारे डिब्बे खाली कर लिए थे। तो ये मसाले के इनको भी मैं भी खाली कर लूँगी, क्योंकि मैंने दोबारा से डिब्बों को फिल भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था सफाई करनी है। तो मैं इनको भी पलट के सारे मसालों को खाली करके डिब्बों को अंदर से भी वॉश कर लूँगी। दाल वगैरह सब मैंने खाली कर दी है, और पानी गर्म हो गया था, उसमें डाल देता विम जेल, और थोड़ा सा मैं ढक्कनों को पहले डुबो दूँगी गर्म पानी में। और गैस अभी मेरी जल्दी थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा ना, तो चिकनाई जल्दी से साफ़ हो जाती है ढक्कनों की, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और फटाफट हमारे डिब्बे साफ़ हो जाते हैं। तो सारे डिब्बे खाली कर लिए थे मैंने मसाले वगैरह के सब। तो अब की डिब्बों पे ना चिकनाई कुछ ज़्यादा जम गई थी, क्योंकि गर्मी अब की ज़्यादा पड़ी थी ना, तो मॉइस्चर ज़्यादा हो रखा था। तो एडजस्ट जब चिकनाई होगी तो डिब्बों पे जाके सारी चिकनाई जम जा रही थी। वैसे तो मैं 15-20 दिन पे किचन साफ़ कर लेती हूँ, तो ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। तो अब मैं कर लेंगे सारे डिब्बों को क्लीन, जल्दी जल्दी धो लेंगे। और क्योंकि इनको सूखेगा तभी तो हम इनको लगाएंगे सामान वगैरह इसमें भर के। तो मैं क्या करूँगी, धो के फिर इनको कमरों में रखाऊँगी। कमरे में पंखे चलेंगे ना तो जल्दी से सूख जाते हैं। और अब शाम का समय हो चुका है, तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, बस खाना बनाना रह जाएगा अभी मेरा। तो मैं आज किचन साफ़ करके ही हटूँगी सारा, ताकि मुझे कल दूसरे काम भी करने हैं। कल मुझे कमरों की भी सफाई वगैरह करनी है। तो मैं सोचूँ किचन मेरा आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे तीसरा दिन हो गया है किचन में काम करते हुए सफाई का। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन लग गए मुझे किचन में, वरना एक दिन में ही किचन मैं क्लीन कर लेती थी, 3 दिन नहीं लगते थे कभी भी।
तब के 3 दिन लग गए मुझे किचन को साफ़ करने में। तो साफ़ कर लेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे किचन में, और बाहर भी देखूँगी गंदा हुआ तो वहाँ भी थोड़ा सा लगा देंगे। फिर ये देखिए सारे डिब्बे वगैरह सब सूख गए थे, तो मैंने किचन को सेट कर दिया है पूरा अच्छे से। और इसे देखिए सूख गया है, कलर भी अच्छा से आ गया है पेंट का, और किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। तो अब मेरा किचन आज पूरा क्लीन साफ़ हो गया था। अब किचन में मुझे सफाई नहीं करनी है। अब हमारे कमरे रह गए साफ़ करने के लिए, और छत वगैरह रह गई है। फिर इसके बाद हमारा आ गया था एक पार्सल। तो आज मैंने इसमें मंगाया था कुर्ता अपने पति जी के लिए। तो देखते हैं कैसा आया कुर्ता, क्योंकि पहली बार हमने कुर्ता ऑनलाइन मंगाया है। तो निकिता आ गई थी, तो निकिता को मैंने खोला नहीं था, मैंने कहा था निकिता आएगी शाम को वही खोलेगी, क्योंकि मैं तो बिज़ी थी सुबह से इसलिए। तो वो निकिता ऑफिस आई थी, तो निकिता वही चेक कर रही थी कि कुर्ता कैसा आया है। तो कुर्ता थोड़ा सा बड़े साइज़ में आ गया था, क्योंकि साइज़ का हमें पता नहीं चल रहा था हम कौन सा साइज़ बुक करें, क्योंकि कभी भी हम एक साइज़ छोटा बुक करते थे ना तो बहुत छोटा आ जाता था, और तो हम एक साइज़ हमेशा बड़ा ही बुक करते थे तो वो सही आता था। तो हमने एक साइज़ ये बड़ा ही कुर्ता बुक किया था, मगर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है। तो निकिता वो पहन के चेक कर रही है। तो निकिता कह रही है जब मैं पहन लूँगी ना तो मेरी एक फ़ोटो ज़रूर खींचना इस कुर्ते में। तो निकिता ने पहन तो लिया, मगर यहाँ क्या हो गया निकिता के साथ कि निकिता ने जो कुर्ते का बटन होता है ना कॉलर का, वो बटन खोला ही नहीं है, वो फंस गया इसके गले में। तो वो खोल रही है बाद में, क्योंकि इसको लगा कि कुर्ता बड़ा तो उसका गला भी बड़ा होगा, आराम से चला जाएगा। तो एक बटन खोला तो हो गया। और वो कह रही मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक ले बाय बाय।